start. Okay. So, okay, guys, this is the last part of the sound machine, and I hope you people are there. This is the fourth part, I guess. This is the fourth video of the sound machine. So, we are in a very interesting stage now. So, what has happened actually? हाँ, what has happened actually? जैसे ही क्लॉजनर ने उसको स्टक किया with the X, the tree को जैसे मारा, there is something, it is seemingly a branch is coming off. ठीक है, एक ब्रांच ऊपर से टूट के गिर रहा है, but it does not come with a thumb, it is coming gradually, आस्ते आस्ते वो लोड से टूटते हुए नीचे आ रहा है. ठीक है. So they both looked up and doctor said, watch, run man, run quickly. The doctor ripped off the earphone and was running away. तो डॉक्टर ने क्या किया, अपना ईयरफोन फेंक दिया. ठीक है, और वहां से भागने लगा. But Klausner stood spellbound, staring up at the great branch, 60 feet long at least, that was bending slowly downward, breaking and cracking and splintering at sticket point where it joined the main trunk of the tree. माने suppose अगर मैं दिखा रहा हूँ, suppose करो ये ट्री है और ये ब्रांच है, तो वो एक संग इस तरह से नहीं गिरा ब्रांच. ठीक है, वो आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, इट इज ब्रेकिंग स्लोली, यहाँ से टीयरिंग अपार्ट, स्प्लटरिंग, स्प्लिंटरिंग, और फिर नीचे गिर रहा है. तो देयर इज अ टाइम यू कैन रन फ्रॉम देयर. ठीक है, बट क्लॉजनर इज टू स्पेल बाउंड. वो एकदम माने उसको अजीब सा लग रहा है, तो ये क्या हुआ ऊपर से. वो ऐसे भी बेचारा बड़ा कंफ्यूज है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ में. ठीक है, the branch came crashing down and Klausner leapt aside just in time. It fell upon the machine and smashed it into pieces. तो एकदम लास्ट मिनट में क्लॉजनर वहां से लास्ट मिनट में हटा एकदम से, अदरवाइज वहां से नहीं हटता तो वो उसी के ऊपर ब्रांच गिरता. डॉक्टर बोला, ग्रेट हेवन, shouted the doctor as he came running back. That was near one. I thought it had got you. डॉक्टर बोला, अरे मेरे को लगा तेरे ऊपर पक्का गिरेगा, तू तो पागल की तरह वहीं खड़ा हुआ था. You were not even moving. तो क्लॉजनर आप देख रहा पेड़ की तरह. He was staring at the tree. His large head was leaning to one side and upon his smooth white face there was a tense, horrified expression. अच्छा देखो, यहाँ पर अगेन इस लाइन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि वो क्लॉजनर उसको स्टेयर कर रहा था. His large head was leaning to one side. ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा है, पहले याद है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे थे ना, वो इस तरह का आदमी था. वो अपना उसका हेड एकदम ऐसे लेफ्ट साइड में रहता था, रिमेम्बर. यस सर, इंक्लाइंड रहता था लेफ्ट. हाँ, इंक्लाइंड रहता था. तो वो वैसे ही अपना पैर करके और कंटिन्यूअसली देख रहा है. तो उसका जो लुक है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिस गाय इज लूनेटिक. ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है क्रेजी टाइप का. यहाँ अगेन द राइटर इज ट्राइंग टू से. ठीक है, स्लोली ही वॉक्ड अप टू द ट्री एंड जेंटली प्राइज द ब्लेड लूज फ्रॉम द ट्रंक. ठीक है, उसने क्या किया, पेड़ के पास गया एंड क्या नाम है, जो ब्लेड है उसने अपना एक्स को वहां से निकाल लिया. ठीक है, तो अब वो उससे पूछा डॉक्टर से, डिड यू हियर इट, ही सेड, टर्निंग टू डॉक्टर. हिज वॉइस वाज बेयरली ऑडिबल. नाउ बहुत एक्साइटेड है. सुना, तुमने सुना? किसको बोल रहा है? डॉक्टर. विक्रम, स्विच ऑन योर माइक बाबू. तुमसे बात कैसे करूंगा मैं? क्या तुम्हारे घर के पीछे क्या वहां पे रैप चल रहा है, कोई बादशाह का म्यूजिक चल रहा है? नहीं सर. तो फिर क्यों ऑफ क्यों कर दे रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीयूष क्या हो रहा है यहाँ पे? वो डॉक्टर को जाके क्या बोल रहा है? सुना तुमने सुना? डॉक्टर बोल रहा है, यार द डॉक्टर वाज स्टिल आउट ऑफ ब्रेथ फ्रॉम द रनिंग एंड एक्साइटमेंट. हियर व्हाट? बोला, बाबू इतना ऊपर से ब्रांच गिरा, मरते मरे बचे यहाँ पर हम लोग, और तुम बोल रहा क्या सुना? अरे आदमी अपने आप को बचाएगा कि पहले तुम्हारा सुनेगा? ठीक है, तो बोल रहे ईयरफोन्स, डिड यू हियर व्हेन द एक्स्ट्रा, तुमको कुछ सुना? ईयरफोन में कुछ सुना? The doctor began to rub the back of his neck. Well, he said, as a matter of fact. He paused and frowned and bit his lower lip. No, I am not sure. बोला, मुझे नहीं पता. I am not sure. I couldn't be sure. I don't suppose I had the earphones on for more than a second after the X struck. बोला, नहीं यार, I am not very sure. मुझे नहीं लगता मैंने कुछ सुना, क्योंकि जैसे तुमने मारा एक सेकंड के अंदर तो मैं भागा वहां से. तो जब मैं वहां से भागा तो मैंने अपना ईयरफोन फेंक दिया था. तो I don't know whether I was wearing it at the time or not. I think I took it off very quickly. अर्जेंटली मैंने उसको निकाल के फेंक दिया था, तो परहैप्स आई डिडंट हियर एनीथिंग. तो वो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर क्या कर रहा है, नेगेटिव दे रहा है यहाँ पे ओपिनियन ना. डॉक्टर इज नेगेटिव अबाउट द साउंड. नाउ अगेन तुमको कॉग्निटिव बिहेवियर लगा, तुमको सोचना है ये बात कि क्यों, कहीं वो उससे जेलस तो नहीं है, कहीं वो उसके एक्सपेरिमेंट से जेलस तो नहीं है, और उसको वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करना चाहता है, उसको डीमोटिवेट करना चाहता है. डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहा, या हो सकता है सच भी बोल रहा हो कि सही में लेकिन एक्सीडेंट हुआ ही था. ठीक है ना, वो वहां से भागा ही था. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब आदमी भाग रहा होगा तो सुनेगा नहीं. तो नाउ यू हैव टू लाइक टेक अ गेस कि क्या हो रहा है. बोला, यस व्हाट डिड यू हियर? आई डोंट नो, द डॉक्टर सेड. आई डोंट नो व्हाट आई हर्ड. प्रोबेबली द नॉइज ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग. बोला, नहीं, मैंने जो सुना वो क्या सुना मैंने, क्या हो सकता है वो ब्रांच टूटने का आवाज हो? आवाज तो बहुत जोर से हुआ था.
अब वो रोने का आवाज था ट्री का या वो ब्रांच टूटने का आवाज था, आई वॉज नॉट श्योर. ही वॉज स्पीकिंग रैपिडली रादर इरिटेबली. अब यहाँ पे क्या बोल रहा, जल्दी जल्दी बोल रहा था और इरिटेट होकर बोल रहा था. अगेन ये पैराग्राफ में राइटर इज प्लेइंग वेरी वेरी कनिंग विद अस. एक्चुअली हम लोग को बहुत क्लेवरली हम लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है. यहां पर बोल रहा है मैंने एक साउंड तो सुना, इनडायरेक्टली बोल रहा है, लेकिन वो साउंड ब्रांच ब्रेकिंग का भी होगा. अच्छा, जो ब्रांच ब्रेकिंग का साउंड है वो तो बहुत जोर आएगा ना, ब्रांच टूटेगा तो जोर से आवाज आएगा कड़क करके. और हो सकता है कि वो साउंड उसके ट्री के रोने का भी हो. ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो क्लियरली कुछ नहीं पता. जो राइटर बहुत स्मार्ट खेल रहा है वो क्लियरली कुछ नहीं बता रहा है. यू हैव टू टेक अ गेस. ठीक है, लेकिन क्लॉजनर बोला व्हाट डिड इट साउंड लाइक. क्लॉजनर लीन फॉरवर्ड स्लाइडली स्टेयरिंग हार्ड एट द डॉक्टर. एग्जैक्टली व्हाट डिड इट साउंड लाइक. कैसा लगा? ओ हेल यार, बक यहां मरते मरते बच्चे तो दिमाग खराब कर रहे हैं यार. व्हाट इज गोइंग ऑन? द डॉक्टर सेड आई रियली डोंट नो, आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग आउट ऑफ द वे, लेट्स लीव इट. बोला मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं तो भागने की तैयारी कर रहा था. आई डिडंट हर्ट एनीथिंग, जस्ट लीव द टॉपिक. फिर लेकिन वो छोड़ नहीं रहा, उसको बोल रहा व्हाट इट डिड साउंड लाइक. डॉक्टर टेल मी व्हाट डिड इट साउंड लाइक, टेल मी नाउ. डॉक्टर फॉर गॉड्स सेक यार, हाउ कुड आई टेल with half the tree falling on me and having to run for my life. बोला यार I was running यार, I was running for my life. How can I confirm कि मैंने क्या सुना? तो यहाँ पे देख रहा है डॉक्टर कितना रिलक्टेंट है. यहाँ पे देखो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट करना है कि डॉक्टर कितना रिलक्टेंट है उसको आंसर देने के लिए. अगर डॉक्टर को पता है ये बात कि ये जो पेशेंट है ये क्रेजी है, थोड़ा सा पागल है, तो डॉक्टर को तो थोड़ा सा संभल के आंसर देना चाहिए ना, बिकॉज ही कैन वेरी इजली बिकम वेरी वॉलेटाइल. वो तो बहुत जल्दी गुस्सा हो सकता है. सपोज करो एक आदमी है, क्रेजी है, ठीक है, और वो तुमसे कुछ पूछ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंगली पूछ रहा है, तो तुम क्या करेगा? यू वुड आंसर हिम कि तुम उसको अवॉइड करेगा, नेगेटिव आंसर देगा? थोड़ा सा एंटरटेन करेगा ना उसको, वरना तो और गुस्सा हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक्स ही मार दे वो तुमको. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर है वो उसको सही से आंसर नहीं दे रहा है. ठीक है, द डॉक्टर सर्टनली सीम नर्वस. यहाँ डॉक्टर नर्वस भी लग रहा है. क्यों नर्वस लग रहा है पता नहीं. अगेन यू हैव टू टेक अ गेस. Klausner had sensed it now. He stood quite still, staring at the doctor, and for fully half a minute he didn't speak. अब Klausner को कुछ समझ में आ गया, वो डॉक्टर को स्टेयर करने लगा. The doctor moved his feet, shrugged his shoulders, and half turned to go. और जब वो उसको स्टेयर कर रहा था, डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर वहां से जाने के लिए रेडी हो गया. Well, he said, we had better get back. बोला चलो वापस चलते हैं, बहुत हो गया, चलते हैं. Look, said the little man. कौन बोल रहा है? Klausner. And now his smooth white face becomes suddenly suffused with color. अब इतना देर से तो वो एक्साइटेड था, थोड़ा सा नर्वस था, तो उसका पूरा चेहरा एकदम पेल हो गया था, व्हाइट हो गया था. लेकिन अब उसके अंदर ऐसा लग रहा है वापस से गुस्सा से ब्लड आ गया. ठीक है, माने ये कलर आ रहा है उसके चेहरे पे, माने इज बिकमिंग नॉर्मल, और गुस्सा भी हो रहा है. तो उसको बोला सुन डॉक्टर सुन. लुक, ही सेड, यू स्टिच दिस अप. क्या बोला डॉक्टर को? यू स्टिच दिस अप. क्या मतलब हुआ इसका? यू स्टिच दिस अप का मतलब किसको बोल रहा है स्टिच करने के लिए? डॉक्टर किसको स्टिच करने बोल रहा है? डॉक्टर स्कॉट को. क्या स्टिच करने बोल रहा है? बोला ना यू स्टिच दिस अप, तो क्या स्टिच करने के लिए बोल रहा है? ट्रंक. हाँ, ट्रंक ट्रंक को जो काट दिया था उसने. क्या समझा? माने ये जो ट्री का ट्रंक था, तो उसने तो क्या किया? उसने तो हैमर लिया, ठीक है, और हैमर से क्या किया? उसने उसको काट दिया यहाँ से. ठीक है, तो ये तो पूरा ऑलमोस्ट इतना बाहर आके कट गया ये पूरा. तो वो उसको बोल रहा है यू स्टिच दिस अप, इसको पूरा का पूरा स्टिच करिए अभी. डॉक्टर को बोल रहा है. लुक, ही सेड, यू स्टिच दिस अप. ही पॉइंटेड टू द लास्ट गैस दैट ही द एक्स हैज मेड इन द ट्री. अब ट्री में ना 2 कट हो गया है. एक्चुअली ट्री में 2 कट हो गया. 2 कट क्यों हुआ ट्री में? एक और एक को तो काट दिया, दूसरा गिर गया. एक उसने पहले खुद अकेला एक्सपेरिमेंट किया था, फिर डॉक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो बोल रहा यू स्टिच दिस अप. डॉक्टर बोला डोंट बी सिली. डॉक्टर पागल है करे. द डॉक्टर सेड. तो बोल रहा यू डू सो एज आई से, स्टिच इट अप. अब वो गुस्सा हो गया, बोल रहा है जैसा बोल रहा हूं ना वैसा कर, स्टिच इट अप. Klausner was gripping the axe handle and he spoke softly in a curious, almost a threatening tone. माने वो अपना कुल्हाड़ी को ऐसे उठा लिया हाथ में, बोल रहा है स्टिच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डॉक्टर बोल रहा डोंट बी सिली. द डॉक्टर सेड आई कांट स्टिच थ्रू द वुड. बोला लकड़ी कैसे स्टिच करूं? लकड़ी कैसे स्टिच होगा? कम ऑन लेट्स गेट बैक, चलो घर चलते, लकड़ी अपन स्टिच नहीं कर सकते. तो बोला अच्छा,
सो यू कांट स्टिच द थ्रू वर्ड। बोला अच्छा, तो तुम ये इसको स्टिच नहीं कर सकता? बोला नो नो ऑफ कोर्स नॉट। बोला अच्छा, हैव यू गॉट एनी डेटॉल इन योर बैग? मैं ये आयोडीन की जगह डेटॉल बोल रहा हूँ, क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज हम लोग के इंडिया में जनरली लोगों को डेटॉल समझ में आएगा ना, आयोडीन इज ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक। तो बोला आप डेटॉल है आपके बैग में? बोला हाँ है। व्हाट इफ आई हैव? बोला देन पेड द कट विद आयोडीन। बोला आप पूरा डेटॉल लगाइए पेड़ पे। तो यहाँ पे आयोडीन लगा रहा है, आयोडीन ऑल्सो एंटीसेप्टिक। बोला लगाइए पेड़, एज एफ वो ऐसा दिखा रहा है किसी के लग गया है, उसको पूरा दवाई लगाइए, फर्स्ट लगाइए, इट विल स्टिंग बट दैट कैन बी हेल्प। बोला हाँ पेड़ को जलन होगी लेकिन कुछ नहीं कर सकते, आपको आयोडीन लगाना होगा। डॉक्टर बोल रहा अरे बाप रे बाप, ये आदमी तो लग रहा पूरा ही पागल हो गया अभी। नाउ लुक द डॉक्टर सेड एंड अगेन ही टर्न्ड एज इफ टू गो, लेट्स नॉट बी रिडिकुलस। डॉक्टर बोला क्या पागल, बोले हाउ रिडिकुलस इज दैट, कैसे मैं आयोडीन लगाऊं पेड़ के? लेट्स गेट बैक टू द हाउस एंड देन, बोले चलो घर चलते हैं और मैं देखता हूँ तुम्हारा इलाज करता हूँ, फिर से तुमको दवाई देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्लॉजनर बोला पेंट द कट विथ आयोडीन, और एक्स लगा रहा, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ठीक है। The doctor hesitated. He saw Klausner's hand tightening on the handle of the axe. वो देखा ये तो बेटा पूरा पागल हो गया, तो मार देगा। तो वो बोला अच्छा ठीक है लगा रहा हूँ भाई, रुक जा। मैंने यार ये मार दिया तो अभी पता लगा मेरे को भी आयोडीन लगाना पड़ेगा। He decided that his only alternative was to run away fast. He thought कि यहाँ से the best way to do is just get lost from here. लेकिन वो भागने वाला नहीं था। And he certainly wasn't going to do that. He said all right, he said I'll paint it with iodine. बोला ठीक है चलो मैं आयोडीन लगा देता हूँ, ठीक है। उसने he got his bag black which was lying on the grass about 10 years yard, opened it, took out a bottle of iodine and some cotton wool. उसने अपना निकाला, सब कॉटन लगाया। He went up to the tree trunk, uncorked the bottle, tipped some of the iodine onto the cotton wool, bent down and began to dab it into the cut. उसने कॉटन में आयोडीन लिया जैसे हम लेते हैं और उसको लगाने लगा। He kept one eye on the Klausner who was standing motionless with the axe in his hand watching him. और एक आंख क्लॉजनर के ऊपर ही था कि कहीं मार तो नहीं लगा ये। नहीं समझा, दवाई लगा रहा उसको देख रहा है, पागल पता नहीं क्या करे, लगाई दे मेरे को। यस द डॉक्टर सेड नाउ डू द अदर। और अब जो ऊपर वाला कट है वहां भी आयोडीन लगाओ, नीचे भी आयोडीन लगाओ, ऊपर भी आयोडीन लगाओ, ठीक है। द डॉक्टर डिड एज ही वाज टोल्ड। जो डॉक्टर को बोला वो चुपचाप से करने लगा। डॉक्टर को पता है कि यहाँ पर दिमाग लगाने से कोई जरूरी नहीं है, जो बोल रहा है भाई साहब वो कर दो, ठीक है। तो डॉक्टर ने चुपचाप से आयोडीन लगा दिया। He straightened up, surveyed his work in a very serious manner. That should do nicely. फिर उसने क्या किया, जाके बहुत सीरियसली चेक किया कि ठीक से दवाई लगाया कि नहीं, सब कुछ एवरीडम ठीक है कि नहीं। बोला हाँ ये ठीक है। Klausner came closer and gravely examined the two wounds. Yes, he said, nodding his huge head slowly up and down. Yes, that will do nicely. ठीक है, मैंने उसने चेक किया डॉक्टर ने काम ठीक किया कि नहीं। बोला हाँ ठीक से हो गया। He stepped back a place. You will come and look at them again tomorrow. इसका क्या मतलब हुआ? कल You will come and look at them again tomorrow. इसका क्या मतलब हुआ? Use? सर कल फिर गार्डन में आएंगे और पेड़ को देखेंगे। हाँ, बोला अब तुमको कल आके फिर इसका इलाज करना होगा, कल आयोडीन फिर लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग एवरीडे आके आदमी का वो करते हैं ना ड्रेसिंग, बोला कल आके इसका ड्रेसिंग फिर करना होगा। डॉक्टर ओह यस यस डॉक्टर ऑफ कोर्स, ओके ओके ओके, एंड पुट सम मोर आयोडीन। बोला तुमको और आयोडीन भी लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोला हाँ इफ नेसेसरी यस, बोला अगर जरूरत पड़ी तो मैं लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिला रहा है, ठीक है। Thank you, doctor, Klausner said, and he nodded his head again, and he dropped the X, and all at once he smiled. बस जैसे डॉक्टर ने उसका काम कर दिया, उसने उस X को छोड़ दिया और फिर नॉर्मल हो गया वो। तो अगेन इस पैराग्राफ में ये जो पैराग्राफ है ना, देखो ये राइटर बहुत ही क्लेवर है। इस पैराग्राफ में इसने फिर घुमा दी पूरी कहानी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब तक उसने वुंड नहीं लगाया था, जब तक उसने एंटीसेप्टिक नहीं लगाया था, आयोडीन नहीं लगाया था, वो ही वाज बिहेविंग लाइक अ मर्डरर। ऐसा लग रहा था नहीं लगा तो मार ही दूंगा वेरी सीरियसली। लेकिन जैसे ही उसने लगा दिया he became very normal, एकदम नॉर्मल हो गया। he smiled at once, क्या लिखा हुआ है, and all at once he smiled, a wild excited smile। फिर एकदम wild माने जानता है, एकदम माने बच्चा की तरह एक्साइटेड होकर स्माइल कर रहा है। and quickly the doctor went over to him and gently he took him by the arm and he said come on we must go now। और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर चुपचाप से गया उसके पास, उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला चलो। Now do you think any strangeness in this behavior? अगर एक आदमी मेरे को थ्रेटन कर रहा है, ठीक है, मेरे ऊपर एक्स उठा ले रहा है and is threatening me that I'll kill you, तो डेफिनेटली मैं उस आदमी के संग प्यार से तो बात नहीं करूंगा ना। मैं तो मेरा सबसे चीज क्या वहां से भाग जाओ, करेक्ट। सपोज इफ somebody is pointing a gun at you, किसी ने बंदूक उठा ली तुम्हारे सामने,
तो तुम क्या उस आदमी से जाके मिलेगा, उससे बात करेगा ठीक से? तुम तो वहां से काम क्या, निकलो यहां से, भागो, यहां खड़ा रहने का जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने उस थ्रेटनिंग के बाद क्या किया? He took him by the arm and he said, "Come on, we must go now." इसका मतलब डॉक्टर उसको अच्छे से जानता था, डॉक्टर को ये बिहेवियर पता था उसका। हो सकता है डॉक्टर को पता है कि ये इस तरह से क्रेजी हो जाता कभी कभी, लेकिन डॉक्टर क्योंकि उसके संग था, उसको सारा पता था इसके बारे में, तो उसके लिए ये कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं था। समझ में आ रहा बात को? माने जैसे होते हैं ना साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैड होते हैं, क्रेजी होते हैं, तो वो लोग साइकियाट्रिस्ट लोग के पास जाते हैं, और साइकियाट्रिस्ट लोग के पास एक वे है, दे हैव अ वे टू टॉक, ना उनका एक तरीका है बात करने का। दे नो देयर पेशेंट्स, राइट? वो उनकी पूरी सुनते हैं, समझते हैं, एंड दे नो हाउ टू हैंडल देम। तो इस डॉक्टर को भी उसको हैंडल करना अच्छे से आता था। और यहां पर ये वर्ड यूज किया, सडनली दे वर वॉकिंग अवे, द टू ऑफ देम वॉकिंग साइलेंटली रादर हरिडली अक्रॉस द पार्क ओवर द रोड बैक टू द हाउस। माने तुम देखो कितना स्ट्रेंज हुआ ना यहाँ बिहेवियर। अगर वो डॉक्टर उसको वहां पर आयोडीन नहीं लगाता, ठीक है, तो वो क्या करता? डॉक्टर का आयोडीन लगा। डॉक्टर का बैंड बजा देता, मार देता डॉक्टर को। इसका मतलब यहाँ पर उसका उसका जो नेचर है वो बहुत बहुत अजीब टाइप का नेचर है, ठीक है, थ्रेटनिंग नेचर है। लेकिन उसके बाद जब उसने काम कर दिया तो वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू, अब ये तुमको सोचना है कि वो जो हम लोग प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ही इज क्रेजी और ही इज अ जीनियस, ये आपको गेस करना है। क्या वो पागल है, ऑब्सेस्ड है, कि जीनियस है? अब ये आपको सोचना है, ठीक है। हम लोग का इस वीडियो में आई गिव यू 2 मिनट्स, तुम लोग अपना थोड़ा मेरे को बताओ, तुम लोगों ने पूरा स्टोरी समझ लिया है ना? Yes, और sir. ऑल द यूट्यूबर्स आप लोग से भी है कि आप लोग कमेंट में लिखे कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, एंड व्हाट डू यू थिंक, वेदर इज अ क्रेजी का है, ऑब्सेस्ड आदमी है, कि जीनियस है? ये आप लोग मेरे को बताना, अपना कमेंट करके मेरे को सब लोग बताना। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग, विक्रम, यू एंड पीयूष, आई वांट योर ओपिनियन। क्या लग रहा है तुम लोग को? पहले किससे स्टार्ट करें? हु वुड लाइक टू से फर्स्ट? I'll say, ओके पीयूष, विक्रम, यस टेल मी। sir, I feel that he's, sir, I can divide it, sir, ओके, हाँ, between डेफिनेटली, percentage. हाउ यू वांट टू पुट इट? Sir, 60% intelligent and 40% crazy. 40% crazy. 60% because he did all the invention and all that, and 40% crazy because in the end, we all know that he was threatening the Dr. Scott that if you'll not put iodine on him, then I'll kill you. But before putting that, he should explain that the tree was cut, so the tree was crying. So that's why the doctor thought that he's a crazy person. So in that context, he should have told that this has happened behind the scenes. That's a very interesting observation, Vikram. Very interesting. And it's a very, very good way to put it also. You can put it like you can divide 60-40 ratio. I think it's a very good answer. You can say like that. Thank you, sir. Yes, yes. It's a good Thank you, sir. observation. But when you write your answer, you have to prove why do you think he's a genius. Okay, you have to give all the example and quotation from the text that why you think he's a genius. And 40% why do you think he is crazy. That also you have to write. So you have to make your answer very well. Definitely, I'm going to give you an answer. But I would love if you can make your own answers, okay? If you can put up your own answer with reasons, okay? So Yes, that sir. was a good observation. I think I'll take it. Good answer, Vikram. Very good. Yes, Piyush, Yes, what sir. are you going to say Sir, about it? the story Sound Machine is very interesting, and it is a mystery whether Klossner is Don't say it is very hurt some- interesting. It is interesting because Mayank sir is teaching it. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा अपना बड़ाई भी Yes, कर sir. लेना चाहिए। Yes, sir. Okay, चलो, नहीं नहीं, I was just Yes, kidding. sir. ठीक है, हाँ, okay, okay, Vikram. Yes, sir. Sorry, Piyush, tell me. No, sir, no problem. And sir, it is a mystery that Klossner heard some sounds that those sounds, so that people can learn the importance of plants. And the sound machine is by Roald Dahl combines. No, I'm not both asking you the moral of the story. Please, I know you have read a uh, lot. I don't want a Google answer. yes, sir. I want what is your cognitive thinking. How do you interpret? It is like personal. I don't want you to give me a bookish answer. I don't want you to give me an answer from the net. I just want that what you have heard and what you have read. I just tell you what is the observation you are having. What kind of character do you think? What kind of character do you think Mr. Klausner is? Tell me that. So the Klossner is a very crazy man, an obsessed man that that he particularly proved to that he only proved to one point that
when we cut the tree, we heard a sound. माने you are wait a minute, Piyush, you are trying to say that Klausner is a crazy guy. माने he is not a genius at all. That is what you are trying to say? No, sir. He is a genius, but he is also crazy man. That he is only to prove only one point, that when we cut the tree, it produces a sound. Then what else we are going to prove? Yeah, like the scientists, they spend their whole life proving one thing only. That is good thing, na? If you are after something and if you are proving that if this person is working on sound, now that's a good thing. It's not a bad thing, na? Is it? Then you will say Archimedes was also a bloody fool. He was doing all this thing. He donated his life for the buoyancy and all. He was not a fool, na? He dedicated his life for that. So these people are brilliant. They are genius. If they are doing one thing, it's good. How can you say he's crazy? He's only after one thing. He is after one thing. That is why he discovered something, right? Sir, he is obsessed with sound. This is the word which you have read this chapter somewhere, na? Piyush, tell me absolutely true. You have read this, na? Somewhere? No, sir. Net ना summary हमने पढ़ा है तुमने कहीं? No, sir. मैंने पढ़ा नहीं है सर, बस मैंने बुक को रीड किया था, जो टेक्स्ट है उसमें से मैंने रीड किया था उसमें. नहीं टेक्स्ट तो मैं तुमको रीड कराऊं ना. आई विल हेल्प यू द टेक्स्ट. उसके अलावा तुमने कहाँ पढ़ा इसको? आई नो यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, डिलिजेंट गाय. तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा है इसको. कहाँ पढ़ा बताओ मेरे को. नो सर, मुझे ऑब्सेस इसलिए लग रहा है क्योंकि स्टोरी में बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लॉजनर वो एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मतलब लोगों को ये तो अच्छी बात है ना. ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर ये बात अच्छी है, लेकिन ऑब्सेस भी बहुत ज्यादा है उस चीज से वो. अरे भाई, ऑल द साइंटिस्ट आर ऑब्सेस्ड पीपल, राइट? वैसे तो तुम बोलेगा सचिन तेंदुलकर भी ऑब्सेस्ड है, राहुल द्रविड़ भी ऑब्सेस्ड है, ऑल द ब्रिलियंट गाइज, माइक टाइसन वाज आल्सो ऑब्सेस्ड. हर आदमी ऑब्सेस्ड है. नहीं, यू अंडरस्टैंड ना? इफ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड यू कांट अचीव एनीथिंग. जो लोग अपने काम के लिए हर वक्त अपने काम को सोचते रहते हैं, वो लोग ऑब्सेस्ड होंगे ही, है कि नहीं? मयंक सर का 300 यूट्यूब वीडियोस हो गया, तो मयंक सर भी ऑब्सेस्ड है, पागल है वो. No, sir. माने वन पर्सन वाज टेलिंग मी, सर आपके वीडियो में खाली 100 लाइक्स आता है, 150 लाइक्स आता है, 200 व्यूज आता है खाली आपके वीडियो में, तो व्हाई आर यू लोडिंग सो मच ऑफ वीडियो? आई सेड बिकॉज़ माय पैशन, आई लव इट डूइंग इट. ऑब्सेस्ड हो गया क्या? मैं पागल हो गया? No, sir. Then चलो ठीक है, मैं फ्यूज का और लेग पुलिंग नहीं करूंगा. चलो इट्स ओके. No, सर ये भी तो कह सकते हैं डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू प्रूव ओनली वन पॉइंट. So it is good ना Piyush, desire and determination to prove that you are a topper. तुम्हारे हिसाब से जो लड़का 99% लाता है वो क्या बेवकूफ है क्या? ऑब्सेस्ड है. और तुमको तो पता ही है, अगर कोई आदमी का डिजायर और ये नहीं होगा तब तक वो 98-99% कैसे लेकर आएगा? Yes. अरे डिजायर एंड डिटर्मिनेशन इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? गुड थिंग. देन तुम बोल रहा है वो पागल है क्योंकि उसके डिजायर एंड डिटर्मिनेशन है. इसका आंसर नहीं है. आई टेल यू व्हाट, ये आपको, यही मैं आपको बता रहा हूँ. तो आपके जितने भी चैप्टर्स है ना, ये इतने इंटरेस्टिंग है कि ये जो राइटर्स हैं, और अभी आपका ये यही किया जा रहा है आपके साथ में कि आपको थिंक करने पे मजबूर कर रहे हैं. दे वांट यू टू थिंक. और ये आप जब थिंक करोगे ना, तभी आपका राइटिंग अच्छा होगा. आपके राइटिंग में भी एक सस्पेंस होना चाहिए कि लोग पढ़े और फिर सोचे. माने ये आपका डिनर टेबल टॉक्स बन सकता है. लाइक आप अपने फ्रेंड्स लोग के संग बैठ के, सपोज कर लो आप लोग सब अपने फ्रेंड्स सब लोग बैठ के कहीं पे लंच कर रहे हो, या अपने अब तो खैर ऑनलाइन जब आप लोग कर रहे हो, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हो, या आप लोग बात करते हो, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो ना. अच्छा चलो बताओ, क्लॉजनर वाज क्रेजी और नॉट. और ये फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन चलना चालू हो गया. तो यू ऑल हैव योर प्रोन्स एंड कॉन्स, अपना अपना पॉइंट है सबके पास, फॉर एंड अगेंस्ट. कितना मजा आएगा ना डिस्कस करने में. लेकिन आंसर किसी के पास ही नहीं होगा, बिकॉज राइटर ने कुछ बताया ही नहीं. बोला आप लो, गेस लो आप. है ना? जैसे हम लोग का स्टोरी ऑफ एन आर है ना, उसका लास्ट का एंडिंग कितना अच्छा है ना, कि वो अब वो खुशी से मरी कि दुख से मरी किसी को नहीं पता. सोचते रहो. है ना? तो ये सब स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसके कोई कंक्लूजन नहीं है. और अच्छा है कंक्लूजन नहीं है. तो जैसे बी वर्ड्सवर्थ भी जो है, उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं है. ठीक है? तो ये सब स्टोरीज अच्छी हैं. ये आपका एक तो थिंकिंग को इम्प्रूव करता है. और मेरा ये आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये स्टोरी को पढ़ने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद, मेरा वीडियोस देखने के बाद, आप लोग अपने फ्रेंड्स के संग एक तो वर्चुअल मीटिंग करना, या ऑनलाइन जब भी आप लोग मिलो तो बैठ के बात करना, और इसके ऊपर डिस्कशन करना, डिबेट करना कि व्हाट डू यू थिंक क्लॉजनर, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज क्लॉजनर. इसको अपना फॉर एंड अगेंस्ट इसका बताना. बहुत मजा आएगा. एंड बिलीव मी, जो लोग मुझसे ये पूछते हैं ना, सर मेरा राइटिंग इंप्रूव कैसे होगा, हाउ कैन आई राइट अ बेटर आंसर,
तो आप अपना बेटर आंसर तभी लिख सकते हो जब आपको वो सारे थॉट्स आएंगे माइंड में। अंडरस्टैंड? अगर आपका माइंड एक्सपैंड नहीं होगा, अगर आप सोचोगे ही नहीं कोई चीज, तो कभी भी आप बेटर आंसर नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. चलो, सो वी आर साइनिंग ऑफ नाउ। ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरे को इसका आंसर, बट आई वांट तुम लोग को ये पूरा मेरे को Yes. डिटेल लिख के देना है। क्लॉज, दिस इज योर होमवर्क विक्रम एंड पीयूष, कि व्हाट काइंड ऑफ Yes, sir. कैरेक्टर इज क्लॉजनर डू यू थिंक? ओके, कल मैं इसको चेक Yes, करूंगा आप लोग का आंसर। ठीक है, बिल्कुल। चलो बाय बाय, आई सी यू टुमारो। Bye. Okay, thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Have a good Thank day. you, sir. सेम Bye, टू sir. यू। Thank you, sir. बाय बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।